Hello students, today we will start new test for uniform convergent Dirichlet's test. So first, there exists a positive real number k such that Snx partial sum of summation r equal to 1 to infinity frx, this series का partial sum less than k हो for all x belongs to closed interval ab and n क्या है बेटा नेचुरल नंबर. सेकंड, gn(x) is monotonic decreasing and tends to 0 on closed interval ab. Then we say summation frx grx are equal to 1 to infinity uniform convergent on closed interval ab. फर्स्ट बेटा हमें गिवन है snx is less than k, समेशन आर इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी एफ आर एक्स. जैसे बेटा मैंने एबल टेस्ट में प्रूव किया था, कोशी क्राइटेरियन क्या था बेटा, समेशन आर इक्वल टू एन प्लस 1 टू एन प्लस पी एफ आर एक्स. क्या लिखेंगे बेटा हम, एस एन प्लस पी माइनस एस एन, यही आएगा ना, एफ एन प्लस 1 एफ एन प्लस 2 अप टू एफ एन प्लस पी. बेटा बाय ट्रायंगुलर इनक्वालिटी एस एन प्लस पी द मॉडुलस प्लस एस एन द मॉडुलस, दिस वन इज ए लेस देन के. देखो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी एन, एन क्या है नेचुरल नंबर, प्लस के कितना हो गया 2k. तो मेरे पास क्या है बेटा, समेशन आर इक्वल टू एन प्लस 1 टू एन प्लस पी एफ आर एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 2k. अब आगे हमें क्या गिवन है, gn(x) जो सीक्वेंस है वो मोनोटोनिक क्या है, डिक्रीजिंग. बेटा एक बात तो लास्ट वीडियो में मैंने एबल टेस्ट में आपको एक एबल लेमा के बारे में बताया था, उसमें क्या था, बाउंडेड हो, सेकंड मोनोटोनिक डिक्रीजिंग हो, देन वी से summation r equal to n plus 1 to n plus p frx grx modulus less than 2k into जो टर्म स्टार्ट हो रही है n plus 1. आप देख सकते हो बेटा लास्ट वीडियो मैंने आपको जो एबल टेस्ट है उसमें एबल लेमा के बारे में बताया था. आगे हमें ये भी गिवन है, ये किसको टेंड्स कर रहा है बेटा, 0, gn(x) tends to 0. Then by definition of null sequence, this one is a less than epsilon by 2k. तो मेरे पास क्या आ गया बेटा, 2k into epsilon by 2k. So cancel. तो मेरे पास क्या आ गया बेटा, summation r equal to n plus 1 to n plus p frx grx less than epsilon. By Cauchy criterion ये क्या होगा बेटा, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट. बेटा यही प्रूव करना था इसमें. अब मैं आपको इसकी एग्जांपल्स बता रहा हूं बेटा, आपने कैसे एग्जांपल्स करनी है इसकी, आपको 2 एग्जांपल्स करवा रहा हूं बेटा. फर्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 1. ओके, एग्जांपल नंबर 1 क्या है, शो दैट समेशन -1 the n minus 1 upon n plus x square is uniformly convergent for all x. तो फर्स्ट बेटा हम इसको कंसीडर करेंगे इसके साथ. देखो फर्स्ट मैंने fnx ले लिया बेटा, लेट -1 the power n minus 1 एंड gn(x) क्या रखा मैंने बेटा, 1 upon n plus x square. First Sn partial sum f1 plus f2 plus fn, 1 minus 1 देखो 1 पुट कीजिए, 1 2 पुट कीजिए, -1 3 1 -1 ऐसे. यदि n इवन है तो ये तो 0 हो गया, यदि n ऑड है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1. तो हम कह सकते हैं Sn क्या हो गया, बाउंडेड. यही यहां पे था बेटा, Sn x लेस देन k मीन्स ये क्या हो गया बेटा, बाउंडेड.
यही मैंने प्रूव किया बेटा, ये क्या है, बाउंडेड। सेकंड जी एन एक्स, देखो बेटा n लेस देन n प्लस वन, n प्लस एक्स के लेस देन n प्लस वन प्लस एक्स के, 1 अपॉन n प्लस एक्स के ग्रेटर देन 1 अपॉन n प्लस वन प्लस एक्स के। तो जी एन एक्स इज ग्रेटर देन जी एन प्लस वन एक्स। दिस शो साइन चेंज हो गया तो क्या है, डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग भी हो गया। एंड n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो जी एन एक्स किसको टेंड्स कर रहा है बेटा, जीरो। तो देखो बेटा बाउंडेड भी है, ओके, डिक्रीजिंग भी है, टेंड्स टू जीरो भी है, बाय डिरिचलेट टेस्ट। सो समेशन दिस वन क्या हो गया बेटा, हमारे पास यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट। बेटा नेक्स्ट एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 2, prove that summation cos nx upon n is uniform convergent in 0 to 2 pi। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है बेटा, मैंने लिखा बेटा लेट एफ एन एक्स, मेरे पास कितना आ गया, कोस एन एक्स, जी एन एक्स 1 बाय एन, ओके। देन पहले हमने क्या चेक करना है, बाउंडेड, एफ वन एक्स, एफ टू एक्स अप टू एफ एन एक्स, कोस एक्स, कोस 2x, कोस 3x अप टू कोस nx। तो मेरे पास रिजल्ट क्या है बेटा, इसका देखो एंगल का डिफरेंस सेम है एक्स एक्स, तो हमारे पास एक रिजल्ट है बेटा कोस फर्स्ट एंगल, आपने पढ़ा होगा बेटा लास्ट एंगल बाय 2, फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाय 2, फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाय 2, साइन n डिफरेंस बिटवीन एंगल बाय 2 अपॉन साइन डिफरेंस बिटवीन एंगल बाय 2। तो कोस फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाय 2, साइन n डिफरेंस बिटवीन एंगल बाय 2, साइन डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस कितना बेटा इसमें, x का, सो ये लिख लिया हमने। तो Sn का मॉडुलस इज इक्वल टू cos x प्लस एन एक्स अपॉन 2 द मॉडुलस, साइन एन एक्स बाय 2 द मॉडुलस अपॉन साइन x बाय 2 द मॉडुलस, ओके। अब ना cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1, लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन साइन x बाय 2। तो मेरे पास कितना आ गया, कोसिकेंट x बाय 2। क्लियर है बेटा, मेरे पास पॉइंट क्लियर है बेटा। सो ये आ गया बेटा मेरे पास। तो ये क्या हो गया, बाउंडेड, क्यों, इसकी वैल्यू किसमें है बेटा, 0 to 2 पाई। तो आपको मालूम है x बाय 2 है बेटा इसकी वैल्यू। तो इसकी वैल्यू किसमें लाई करी है, ये x है, x किसमें लाई कर रहा है, 0 तो 0 से 2 पाई, x बाय 2 किसमें आ गया, 0 से पाई। तो इसमें 0 तो नहीं हो सकता ना ये। तो ये क्या हो गया हमारे पास, Sn क्या हो गया, बाउंडेड हो गया। मैंने इसलिए बताया बेटा ये वैल्यू 0 नहीं होगी, क्योंकि 0 कहां पे होगा, 0 और पाई, जे इंक्लूड नहीं है। तो नेक्स्ट ये तो क्लियर हो गया, ये बाउंडेड हो गया। सेकंड हमने क्या चेक करना है, जी एन एक्स। क्लियरली बेटा आप देखो जी एन डैश एक्स, ये डिक्रीजिंग है, आप ऐसे भी देख सकते हो डेरिवेटिव के साथ ही आप हम ऐसे भी कर सकते हैं, n लेस देन n प्लस 1 1 बाई n ग्रेटर देन 1 बाई n प्लस 1, डिक्रीजिंग हो गया। नेक्स्ट दिस वन टेंड्स टू 0 बाय डिरिचलेट टेस्ट, ये क्या हो गया बेटा, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट। सो बेटा थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूंगा बेटा यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट ऑफ सीक्वेंस सीरीज। थैंक यू वेरी मच।